अच्छा, अमल के बाद आपकी आदतें। एक एक कोट है, बहुत मशहूर कोट है कि फर्स्ट यू मेक द हैबिट्स देन द हैबिट्स मेक यू। पहले आप आदतें बनाते हैं और उसके बाद फिर आपकी आदतें आपको बनाती हैं। एक शख्स है जो कि अपनी बचपन से ही जो है वो टाइम की पाबंदी करने का आदी है। उसको ज़िंदगी में कई मुकामात पर उसकी वो आदत जो है वो उसको आगे लेके जाएगी। एक शख्स है जो रात को देर से सोने का आदी है और सालों साल से वही आदत लेके जा रहा है, तो उसको बाज़ मकामात पर उसकी वो आदत जो है वो आगे नहीं बढ़ने देगी। जब तक आप अपनी आदतों को अपने गोल्स के साथ अलाइन नहीं करेंगे, जब तक आप गोल्स को नहीं अचीव कर सकते। ये कहने सुनने को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप इस पर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे ये आपको रिजल्ट्स नहीं देगी। फर्ज कर लें आपका एक गोल है कि आपने लेकिन हर किसी का अपना एक गोल होता है ना, हर किसी का अपना कुछ ना कुछ एक नजरिया होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है। वो नजरिया कुछ भी हो सकता है। फर्ज कर लें आपने कहा कि मैंने आई वांट टू बाय अ कार। या लेट्स सपोज आई वांट टू गो फॉर अ ट्रिप या बिकम अ मैनेजर। कुछ भी हो सकता है ना, ये आपके गोल्स हो सकते हैं ना। एक गोल नंबर 1 है, गोल नंबर 2 है, गोल नंबर 3 है। अब ये हो गई आपकी आइडियल सेल्फ। क्या हो गई? ये आप देख रहे हैं अपने आप को कि मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है, मैंने मैनेजर बन जाना है, मैंने जो है वो फर्ज कर ले मैंने महाना लेट्स सपोज मैंने 100,000 कमाने हैं। एक सोच है ना कि मैं इतने कमा लूंगा तो मेरे लिए मेरी कामयाबी का एक वो अचीव हो जाएगा, एक स्टेप में आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और वो कुछ ना कुछ क्या है ये भी आपको नहीं मालूम। तो लिहाजा सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि आपकी रियल सेल्फ क्या है। रियल सेल्फ क्या है मतलब अभी आप इस वक्त करंटली कहाँ पे किस फेज में खड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आपके पास मोटर बाइक हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी वक्त गाड़ी भी हो, ठीक है, डजंट मैटर। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप इससे पहले कभी ट्रिप पे नहीं गए हो, ठीक है। हो सकता है आपकी इनकम लेट्स सपोज 20,000 रुपये। एक बात, अच्छा अब वहां तक पहुंचने के लिए कुछ डिफरेंसेस है ना। अब एक एग्जीक्यूटिव है, एक मैनेजर तक डायरेक्टली तो नहीं पहुंचेगा। अगर तो बहुत कुछ तो कोई जॉब मिल गई और कोई फ्लूक लग गया, तुक्का लग गया। अभी स्टेप्स है ना, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर जाने के लिए आपको पहले एग्जीक्यूटिव से एम बनना पड़ेगा, फिर डीएम बनना पड़ेगा, इसके बाद आप मैनेजर पे पहुंचोगे। बाय कार के लिए बाइक आपके पास यकीनन आपके पास अगर लेट से 70 है तो आप फौरन से आप जीएलआई तो नहीं निकालोगे ना, छोटी मोटी गाड़ी ले लोगे। शौक क्या है गाड़ी का है ना, छोटी मोटी गाड़ी ले। अब मैं ये बात करूँ कि नहीं यार मेरे पास बाइक है और मुझे हवाई जहाज लेना है, तो ये तो बहुत अनरियलिस्टिक एक गोल हो गया। हो तो ये भी सकता है, बात ये नहीं है कि नहीं कर सकता, लेकिन गोल जो बनाना है वो रियलिस्टिक बनाना है, ताकि ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन की सिचुएशन ना रहे। देखो इंसान टेंशन में कब रहता है कि जब उसका रियल सेल्फ, जब उसका आइडियल सेल्फ बहुत दूर होता है और रियल सेल्फ यहाँ पर होता है, तो बार बार सोच सोच के परेशान होता है, यार कब लूँगा मैं गाड़ी, कब बनूंगा मैं मैनेजर। तो पहले भैया पहले टेंशन लो, एम मिलेगी, पहले इतना गोल उठाओ। दुनिया जिंदगी पड़ी है अभी, सही है?
इतना टेंशन नहीं लो, टेंशन लेते लेते ही मर जाओगे। जितना टेंशन ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा प्रेशर लोगे, टेंशन में बंदा फारिग हो जाता है। ठीक है, लिहाजा अपने आप को उतना गोल दो जितना टाइमली अचीव कर सको। फिर 20,000 से आप लाख पे कैसे जा सकते हो? यकीनन पहले आप 30 तक जाओगे, ठीक है, फिर आप ज़्यादा हो सकता है 50 तक चले जाओ, फिर आप हो सकता है कि 70 तक चले जाओ, हो सकता है उसके बाद। तो ये स्टेप्स है ना, 1 2 3 4, तो ये स्टेप्स लेना जरूरी है। फिर आप गो फॉर अ ट्रिप। अब यकीनन अब आप देखो, आपने ट्रिप पे जाना है, कभी ट्रिप पे नहीं गए हो, कभी कहीं घूमने के लिए नहीं गए, कभी कराची से बाहर नहीं गए हो, तो पहले आप अपनी सिचुएशन को देख के आप पहले ये अंदाजा लगाओ कि यार मैं ट्रिप पे कहाँ जा सकता हूँ। ट्रिप का मतलब ये है कि आपने अपनी कंफर्ट से नहीं निकलना है और कहीं बाहर जाके कहीं एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है। फैमिली के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, डजंट मैटर। लेकिन आप पहले अपने आप को बोलो कि यार मैं पहले हैदराबाद का एक चक्कर लगा आता हूँ, या कहीं मैं पहले इंटीरियर या इधर उधर कहीं पाकिस्तान एक्सप्लोर कर लेता हूँ, कहीं नॉर्दर्न एरियाज चला जाता हूँ। अगर तो हवाई जहाज पे नहीं जा सकते, ट्रेन पे चले जाओ, ट्रेन पे भी नहीं जा सकते, गाड़ी पे चले जाओ। मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ, अगर पूरा कश्मीर और घूम के आया, नॉर्दर्न एरिया सारा घूम के आया, 70 पे गया कराची से 35 दिन का ट्रिप करके। और आपको अगर यकीन नहीं आता, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो वो देखें, लिमिटेशंस आप अपने लिए बनाते हैं, लिमिटेशंस एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिटेशंस आप खुद देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इस तरह ये काम नहीं हो सकता। अपनी इस अप्रोच को चेंज कर दें, ये काम इस तरह हो सकता है। जब अपने आप को आप ऑप्शंस देंगे तो आपके पास रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। हमेशा ऑप्शंस निकालने वाले बन जाएं। सही है, ठीक है। सो आप देखिए कि आप कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। अब आप देखें, अब जो मेन पॉइंट है जहां पे मैं आने की कोशिश कर रहा था, कि अब देखिए कि अब अगर आपने फर्स्ट कर लिया एग्जीक्यूटिव से एम बनना है, तो एम बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एम बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आपको ये सवाल करना है अपने आप से। आप रोजाना क्या एम वाला काम सीख रहे हैं? क्या आप एम वाली लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? क्या आप एम वाले कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं? क्या आप उतनी एजुकेशन ले रहे हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ अपने ये काम करते जा रहे हैं, आपको इसका ख्याल नहीं, लेकिन सिर्फ एक शौक है कि भाई मुझे एम बनना है। सो जब तक हैबिट्स अलाइन नहीं होंगी, तब तक आप अपना गोल नहीं अचीव कर सकते। बाइक से गाड़ी लेनी है, क्या आप सेविंग कर रहे हैं? गाड़ी ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगी ना जिंदगी में, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, सेव करना पड़ेगा ना, रियलिस्टिक इंसान की तरह। तो आप क्या सेव कर रहे हैं? अगर ट्रिप पे जाना है, क्या आप अपनी छुट्टियां बचा रहे हैं, या आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप छुट्टियां ले लेते हैं और फिर आप बाद में पता लगता है यार छुट्टियां तो है नहीं और पैसे भी नहीं है। तो अब आपको ट्रिप पे जाना है, तो यकीनन आपको पहले अपनी लीव्स पे जानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, लेकिन हम प्लान नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। और प्लान करें, उसके बाद देखें कि क्या आपकी वो आदतें अलाइन हैं अपने उस गोल के साथ। और देखिएगा, जिस दिन आप अपना वो गोल अचीव कर लेंगे, जिस दिन ये कर लेंगे, फिर आप बोलेंगे कि नहीं यार, मेरे अंदर वो सलाहियत पहले भी मौजूद थी, मैं सिर्फ अपनी आदतों की वजह से वो नहीं कर पा रहा था। अब कल एक लड़का आया, कल हमारे पास सेशन में वो लड़का बैठा हुआ था, कह रहा है मैं जो है वो बाइक लेना चाहता हूँ, नई बाइक लेना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब मसला क्या था? वो कहता है कि यार मैं रोजाना, अब हमने थोड़ी बातचीत शुरू की, कहते हैं मैंने कहा तुम्हारे क्या शौक है? तो कह रहे मैं स्नूकर वगैरह खेलता हूँ। मैं कहा अच्छा, कितना खेल लेते हो? कह रहे मैं रोजाना 300 रुपये का स्नूकर खेलता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ऐसी आदतें होती हैं लोगों की। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम टॉकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड स्टोरी। 300 रुपये मल्टीप्लाई बाय आप उसको 30 कर लें, कितने हो जाते हैं? 9,000 रुपये हो जाते हैं। एक नई बाइक अगर अच्छी बाइक आती है तो वो 50,000 रुपये तक की आती है।
अगर आप इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं लेते ना बाइक, तो भी 5 या 6 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट बाइक की होती है। आप इजीली जाके यहाँ से सेव करके आप बाइक ले सकते हैं। मैंने उसको बताया, उसका दिमाग घूम गया, उसने कहा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा सिर्फ चंद महीनों में, 3 महीनों में तुम अपनी बाइक ले सकते हो। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट समथिंग कि वो पॉसिबल नहीं, सब चीज़ें पॉसिबल है। हर चीज़ का एक तरीका है करने का, सही है। सो अपनी आदतों को कंट्रोल करें, अपनी आदतों को देखें कि वो कहाँ आपको रोक रही हैं और कहाँ आपको इनेबल कर रही हैं। कुछ आदतें बहुत अच्छी होती हैं जो आपको, जैसे सेविंग की आदत होती है, बाद लोगों में होती है, वो पहले सेव करते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। उनको पता है कि इतना मैंने सेव करना ही है ताकि फिर मैं बचा कर कोई चीज़ ले सकूं, घर वालों के लिए कुछ बना सकूं, ठीक है। सो अपनी आदतों को आपने पहले अलाइन करना है। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस के लिए और कामयाबी के लिए, सही बिलीव्स का होना, सही अकायद का होना, सही सोच का होना बहुत जरूरी है। ये बिलीव्स क्या है और ये कैसे बनते हैं? देखिए, बिलीव्स वो ख्याल है जिसको आप सच मानते हैं, जिसको आप सच मानते हैं। आपके ख्याल में एक शख्स बहुत बेईमान है, बहुत समझ लें बदकलामी करता है या बहुत ज़्यादा बेईमानी करता है। अब वो शख्स हज़ारों कोशिशें कर ले आपके सामने अच्छा बनने की, लेकिन आपकी नज़र में वो अच्छा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपका एक अकीदा बन चुका है उसके बारे में, आपका वो तसव्वुर बन चुका है उसके बारे में। आपका एक दोस्त है, आपसे पैसे लेके जाता है उधार, लेकिन वो आपको वापस नहीं करता, तो अब आप उसको दोबारा देने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपका एक अकीदा बन चुका है, एक आपका एक यकीन हो चुका है कि यार ये शख्स बेईमानी करता है, ये शख्स लौटाता नहीं है। अब आप उसको दोबारा से आप उसकी मदद नहीं करेंगे, आपके एक्शंस और बिलीव्स उसके बारे में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली आपके अपने बारे में भी बहुत सारे बिलीव्स और आपके नजरिए होते हैं, परसेप्शंस होते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक चीज़ आप अपने आप को रिपीटेडली बताते जाते हैं, वो अल्टीमेटली आपका बिलीफ बन जाता है। ये बिलीफ आता कहाँ से? सबसे पहली चीज़, और ये लिख ले, देखें, नंबर 1, आप अपनी सोच को तब्दील कर सकते हैं। मैं अगर फर्ज कर ले यहाँ पे आपको बोलूँ कि यार इस रूम के अंदर जितनी भी ब्राउन चीज़ें उसको देखें और फिर मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ आपने देखी। चले जी, सब ब्राउन चीज़ पे आपने फोकस करना है। आप सबने एक एक चीज़ नोट कर ली, देख ली, अब बताएं जी आपने क्या ब्राउन चीज़ देखी, और जल्दी और बताएं, जल्दी। ये मेज है, ये दरवाजा है, ये सारी चीजें आपने एग्जैक्टली। अब मैं आपको कहता हूं कि इस पूरे रूम के अंदर ब्लैक चीजें आपने नोट करनी है, जरा जल्दी से बताएं। एग्जैक्टली। सो कितनी देर लगी आपको अपना नजरिया, अपनी सोच तब्दील करने में? 1 सेकंड लगा। यही सोच आपकी अपने बारे में भी होती है और आप तब्दील कर सकते हैं। आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि यार ये चीज़, ये काम मैं नहीं कर सकता, आपने अपने आप को एक लिमिटिंग बिलीफ दे दिया, नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, ये काम ऐसे होगा ही नहीं, तुम नहीं कर सकते। आपने क्या किया? लिमिट कर दिया। बनिस्बत इसके आप क्या कह सकते हैं? यार ये काम किया जा सकता है, अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मालूम करके मैं ये काम कर लूंगा या बता दूंगा, क्या मैं करके दिखा सकता हूँ। अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख के इसको कर सकता हूँ। ये दोनों ख्यालात आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज दे सकते हैं। एक बारी को तो आपने कह दिया कि मैं कर ही नहीं सकता, वो आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ नताइज देगा और वहीं पे स्टोरी आपकी हो जाएगी फुल स्टॉप। लेकिन आपने ऑप्शन तलाश किया, आपने कहा कि यार किया तो जा सकता है क्योंकि दूसरे लोगों ने भी किया है, मैं भी कर सकता हूँ। आपने अपने आप को एक अनलिमिटेड आपने एक बिलीफ दिया, जो लिमिट नहीं किया आपने। अब आप ऑप्शन तलाश करेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। लिहाजा बिलीफ के लिए सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, क्या लिखा है? नंबर 1 आपकी थिंकिंग। थिंकिंग कहां पे ट्रांसलेट होती है? थिंकिंग से क्या होता है जी?
थिंकिंग के बाद क्या करते हैं आप एक्शन लेते हैं ना। कोई चीज़ आपने सोची है, आप एक्शन लेंगे। फर्स्ट करने आपने सोचा है कि मुझे लेट्स सपोज एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, सोचा है अभी। एक्शन क्या लोगे आप? देखोगे यार पैसे पड़े नहीं पड़े, नहीं पड़े, आपने सेव करना शुरू कर दिया, या आपने एक्शन लिया। एक्शन के बाद क्या हुआ? वो एक्शन आपकी किस में तब्दील होगा? नहीं, एक्शन आपकी हैबिट्स में तब्दील हो जाएगा ना। ये एक्शन आप बार बार लेंगे तो वो आपकी हैबिट में तब्दील हो जाएगा। अब वो आपकी रोजाना की आदत बन गई कि आपने थोड़ा थोड़ा सेव करना है। सही है, आपने अपनी हैबिट बना ली सेविंग की। इसके बाद हैबिट बन गई तो हैबिट आपकी, अब हैबिट जो है, जो लॉन्ग टर्म में हैबिट आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको आप परस्यू कर रहे हैं, वो आपका क्या बन जाता है? आपका एटीट्यूड बन जाता है, आपका रवैया बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है। अगर आपका एक रवैया है कि आप लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, फर्ज कर लें आपकी बात करने की जो अंदाज है उसके अंदर थोड़ा तल्ख है, आप ले जा, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो ये और मैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोच से आए, वो आपकी एक्शन में तब्दील हुआ है, और वो फिर आपकी आदत में हुआ है, और अब आपका रवैया बन चुका है, एटीट्यूड बन चुका है। ठीक है, एटीट्यूड बन गया। एटीट्यूड के बाद क्या होगा? अब एटीट्यूड ओवर टाइम, सालों साल तक अगर आप एक एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, एक बच्चा है जो स्कूल से लेके कॉलेज तक, उसको जो है वो माँ बाप ने बहुत शय दी। अब कॉलेज के बाद जब वो यूनिवर्सिटी और जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आएगा तो उसका वो एटीट्यूड उसके साथ जाएगा कि नहीं यार मुझे तो हमेशा पैम्पर किया जाता है, मुझे तो हमेशा पैम्पर किया जाता है, मुझे तो हमेशा जो है वो सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं, मैं नहीं करूँगा जाके, या मैं खुद अपने लिए कोई स्टेप नहीं लूँगा, दूसरे मेरे लिए स्टेप लेंगे। तो उसका वो एटीट्यूड उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, और वो उसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू क्या है जी? वैल्यू वो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप आपके पास चॉइसेस हैं और आप दोनों में से एक चॉइस लेते हैं, वो आपकी वैल्यू की वजह से डिटरमिन होता है कि आपकी क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, वो बच्चा इंतजार करेगा कि यार दूसरे मेरे लिए ये नताइज पैदा करेंगे तो मैं उसका बेनिफिट लूंगा। वो खुद से नहीं करता, उसके अंदर हार्ड वर्किंग नहीं होगी, वो गो गेटर नहीं होगा, वो सेल्फ स्टार्टर नहीं होगा। सो सिमिलरली आपकी वैल्यूज इन द लॉन्ग रन, जब आप एक वैल्यू को बार बार परफॉर्म करते हैं तो वो फिर आपका एक बिलीफ बन जाता है। छोटी सी आपके साथ एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक शख्स, यहाँ पर एक हाथी की एक तस्वीर मौजूद है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक शख्स जंगल जाता है और जंगल में कुछ मंजर देखता है कि हाथी जो है वो बड़े बड़े लोड्स उठा रहे होते हैं और दरख्तों को उखाड़ रहे होते हैं, और एक महावत होता है जो हाथी को चरा रहा होता है। जब काम हो जाता है तो वो हाथी को ले जाके एक मामूली सी जंजीर से चेन कर देता है, बांध देता है, और उसे एक कुंडे के साथ टांग देता है। तो वो हैरान होता है कि यार आपने इतने बड़े बड़े दरख्त इससे उखड़वा लिए, इतने सारे काम आपने करा लिए, इतना लोड उठाता है, ये अपनी चेन क्यों नहीं तोड़ता? क्या ये तोड़ नहीं सकता? क्या इसके पास ताकत नहीं है? तो वो महावत कहता है कि इसके पास बिल्कुल ताकत है, ये तोड़ सकता है, इसके पास बेतहाशा ताकत है, ये तो आसानी तोड़ सकता है, लेकिन नहीं तोड़ेगा। तो वो हैरानगी से पूछता है कि क्यों नहीं तोड़ेगा? तो कहता है कि जब ये बहुत छोटा था तब हमने इसके पैरों में ये चेन डाली थी, तब उस वक्त इसने बड़ी कोशिश की उस चेन को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया क्योंकि कमज़ोर था। तो उस वक्त इसने अपना ये तस्वुर बना लिया था, ये बिलीफ उसका बन गया था कि भाई ये चेन जो है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, और आज वो कोशिश भी नहीं करता कि मैं इस चेन को तोड़ के देखूं, क्योंकि अब इसके दिमाग के ऊपर एक तस्वुर बन गया है कि ये चेन उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो मेरे दोस्तों, आप सब लोग, हम सब लोग अपने अपने जहनों पर बहुत सारी चेन्स बांध के बैठे हुए हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती।
वो बाज़ औक़ात आदतों की सूरत में होती हैं, बाज़ औक़ात सोच की सूरत में होती हैं, बाज़ औक़ात हमारे एक्शंस की सूरत में होती हैं, बाज़ औक़ात एटीट्यूड की सूरत में होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को करने से हमें कोई चीज़ रोकती ज़रूर है, और वो चीज़ वो चेन है जो कि कभी माशरा आपके जहनों पे बांधता है, कभी आप खुद लगा देते हैं लिमिटिंग बिलीव्स दे के कि नहीं तुम नहीं कर सकते। ये वही चेन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उस चेन को खोलें और आगे बढ़ जाएं, ट्राई करके देखें। अगर आज भी आप उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर जी रहे हैं जिन पर आप आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जी रहे थे, तो मेरे दोस्तों फिर आपने अगर अली के उस कॉल पे नहीं अमल किया ना कि मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं होते हैं, मोमिन के अगर 2 दिन बराबर हुए तो वो खसारे में है, उसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर होना लाजमी है। मेरी अगर ट्रेनिंग आज अगर मेरे कल से बुरी है तो मतलब मैंने सीखा नहीं, मैं इग्नोरेंट हो गया, मैंने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोरेंस जो है ना ये बहुत बड़ा एक किलर है, इग्नोर नहीं करना चीज़ों को, ठीक है। पीछे आते हैं दोबारा से, ये एक और तस्वीर मैंने यहाँ पे आपकी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई हुई है कि भाई ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स है बाज़ औक़ात आपके माशरे से, आपके इन्वायरमेंट से भी आती हैं। एक किसान है जिसको अपने खेत में एक छोटा सा अंडा मिलता है, वो अंडा खामोशी से जेब में रखता है और जाकर मुर्गी के दरबे में रख देता है। वो अंडा जो होता है दरअसल एक शाहीन के परिंदे का अंडा होता है। शाहीन आपको पता है कि तमाम परिंदों में सबसे शाह परिंदा है, मतलब सबसे ऊंचा और काबिले एहतराम एक परिंदा है। शाहीन की कुछ खुसूसियात हैं। एक नंबर में बहुत ऊंचा उड़ता है, कभी मुर्दार नहीं खाता, ठीक है, और बहुत तेज़ नज़रें होती हैं, फोकस बहुत तेज़ होता है, उससे उसका शिकार बच के नहीं जा सकता। अपने वज़न से 9 गुना ज़्यादा वज़नी वज़न उठा सकता है। ये शाहीन की कुछ खुसूसियात हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी खुसूसियात हैं, किसी सेशन में इसका तज़किरा करेंगे। लेकिन वो उस अंडे को जाके मुर्गी के दरबे में रख देता है। मुर्गी जो होती है वो अंडे दूसरे भी दिया करती है, तो अपने अंडों के साथ वो उसका भी ख्याल रखती है, उसको भी सेकती है। और कुछ दिनों के बाद मुर्गी के अंडों में से चूज़े निकलते हैं और इस अंडे में से भी एक छोटा सा चूज़ा निकल के बाहर आ जाता है। अच्छा, अब वो जो शाहीन का जो बच्चा होता है वो अपने आप को मुर्गी के बच्चों की तरह तस्वुर करता है। जो तस्वुर की बात हो रही है इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। और उन्हीं की तरह की हरकतें करता है, उन्हीं की तरह खुदकता है, उन्हीं की तरह से एक्ट करता है, उन्हीं की तरह की ग़िज़ा खाता है, उन्हीं के साथ खेलता है। अब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं, दिल से क्या है वो, जरा आवाज़ बुलंद बोले, दिल से शाहीन है। तो एक बार ये अपने पिंजरे में बैठा होता है, बाहर देखता है एक शाहीन के परिंदे को, ऐसे ही हसरत से देखता है और अपने एक चूज़े से पूछता है, भाई से पूछता है कि भाई ये कौन सा परिंदा है इतना शानदार जो इतना ऊंचा उड़ रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसकी तरह बनूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसकी तरह बनूँ। तो जो दूसरे चूज़े होते हैं वो उसको बोलते हैं भाई खामोश कर जाओ, हल्के हो जाओ, ये शाहीन है, ये शाहीन का परिंदा है, तुम तो चूज़े हो, तुम कहाँ और वो कहाँ। तो वो फिर खामोशी से दुबक के खेलना शुरू कर देता है। ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ भी आपके पास्ट में की गई हैं। तुम कौन, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या, तुम्हारे पास क्या सलाहियत, तुम तो छोटे हो, तुम तो चूज़े हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। लेकिन आप में से जो लोग लोगों की बातों पे ज़्यादा कान नहीं धरते और उनको मालूम है कि भाई मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, अगर दिल में ये आग है और आवाज़ आई है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोटेंशियल बैठी है, कोई ना कोई सलाहियत है। ज़रूरत किस बात की है जी, कि आपने एक्शन लेना है, आपने एक्शन लेना है, आपने कुछ ना कुछ करना है उसके लिए। और अगर नहीं किया तो फिर आपके नताइज नहीं आएंगे, नताइज नहीं आएंगे तो फिर आपका तस्वुर वही बनेगा कि मैं एक चूज़ा ही हूँ। लिहाजा एक्शन लें और छोटे छोटे एक्शंस लें, बड़े ना लें। थोड़ा थोड़ा अपने बिलीव्स को पुख्ता करते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएं। ज़िंदगी में कुछ तो अचीव कर लेंगे ना। मरते वक्त ये
अफसोस नहीं होगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे टीचर्स ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये सलाहियत नहीं है, तुम नहीं बोल सकते। मैं बोलते हुए घबराता था, बोलते हुए स्टैमर करता था। टीचर्स मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बोलते थे। मेरे अपने वालिदैन ने भी कभी इस तरह से कभी इनकरेज नहीं किया। तो भाई लेकिन फैक्टर तो था ना, आवाज़ आ रही थी दिल से। तो फिर जब आवाज़ आई तो फिर एक्शन लिया और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने फिर इनकरेज करना शुरू किया, जिन्होंने फायर अप करना शुरू किया। उनमें से एक जिनका मैं बहुत ज़्यादा कायल हूँ और मैं नाम ज़रूर लूँगा, डॉक्टर काजी तौसीफ, जो मेरे अपने उस्ताद हैं, मेरे मोहतरम हैं। उनसे मैंने बहुत सीखा। उन्होंने बड़े लोज में और बड़े हाइज में मेरा बहुत साथ दिया। तो आपको कहीं ना कहीं कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वो बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर। ही इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट ट्रेनर्स एंड पब्लिक स्पीकर आई कम अक्रॉस। तो उनसे बहुत सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ऐसे दोस्त, ऐसे आपको अपने लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपके दोस्त आपको लिमिटिंग बिलीफ देते हैं, उन दोस्तों की सोबत से निकल आए, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, आपके एक्शंस कोई और नहीं लेगा। डिसीजन आपको आपने अपने लेने पड़ेंगे, आपके डिसीजन और कोई नहीं लेगा, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सो ये अकायद है और इस तरह से आपकी ये 4 पहलू कंप्लीट होते हैं। पहला अकीदा क्या था जी?